रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का बड़ा फैसला। आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर और मोईद पीरजादा को दो दो बार उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुल्जिमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद और मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। थाना रमना के मुकदमे में शाहीन, सबाही, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को सजा सुनाई गई। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 24 गवाहान को अदालत में पेश किया गया। रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हुकूमत के मुआशी इस्लाहात के विजन का हिस्सा। हुकूमत संभालते ही खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी का अज़म किया था। PIA की निजकारी इंतहाई अहम संग मील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी कबीना इजलास से खिताब। कहा, हम मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से निकाल कर मुआशी इस्तेहकाम तक लाए हैं। रवा माली साल की पहली समाही में मुल्क की GDP में खातिर ख्वाह इजाफा खुशाइंद है। वज़ीर आज़म का गुज़िश्ता रोज़ सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक गुफ्तगू का भी जिक्र। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआशी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार किया। शहबाज शरीफ ने सदर मुत्तहिदा अरब अमारात से मुलाकात को ताल्लुकात के तनाजुर में इंतहाई मुफीद करार दिया। इस्लामाबाद बल्दियाती कानून में तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना ने सेंट्रल कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट के फैसलों की तौसीक कर दी। ऑर्डिनेंस के तहत विफाकी दारुल हुकूमत में वार्ड्स की तादाद बढ़ाने का इम्कान। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर ताखीर का शिकार हो सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब का आबी हयात के फ़रोग के लिए बड़ा कदम। मरियम नवाज का कहना है, सरगोदा और अलीपुर में 5600 एकड़ पर श्रिम्प स्टेट बनेगी। बंजर और सेम ज़दा ज़मीनों को श्रिम्प फार्मिंग के जरिए पहली बार काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है। श्रिम्प फार्मिंग मंसूबे की 15वीं तरक्याती रिपोर्ट जारी कर दी गई। 9 तालाब, 20 एकड़ अराजी श्रिम्प फार्मिंग के लिए तैयार। 5320 मीटर ड्रेनेज मुकम्मल कर ली गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत चीनी की स्टॉक और कीमतों में कमी के हवाले से इजलास। इसहाक डार ने हदायत की, गन्ने के काश्तकारों को मुनसिफाना कीमत मिलनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म ने पाक ईरान ताल्लुकात पर बैनुल वज़ारती इजलास की सदारत भी की। इजलास में मुख्तलिफ शोबों में पाक ईरान ताउन का जायज़ा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म की बांग्लादेशी हाई कमीशन आमद। कायम मुकाम हाई कमिश्नर से साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात के फ़रोग के लिए पुरज़्म है। रेंजर्स ने कराची में अमन कायम करके तारीख रकम की। याद शहर कायद के हालात माजी से बहुत बेहतर है। शहर एक बार फिर बैनुल अक़वामी सतह पर सकाफती और तजारती सरगर्मियों का मरकज़ बन चुका। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रेंजर्स सिंध ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, सिंध रेंजर्स ने बैरूनी और अंदरूनी सरहदों की हिफाजत के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में रेंजर्स ने पाक फौज के साथ मिलकर सरहद पर अहम किरदार अदा किया। दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखकर दुश्मन के मकासद को खाक में मिलाया। नए साल के दूसरे रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऊंची उड़ान। कारोबार के दौरान नया रिकॉर्ड बन गया। एक ही दिन में 3 हदें अबूर हो गई। इंडेक्स 1,77,000, 1,78,000 और 1,79,000 की हदें अबूर कर गया। कारोबार का इख्तिताम 2,679 पॉइंट्स इजाफे पर हुआ। 100 इंडेक्स 1,79,034 पॉइंट्स की तारीखी सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 253 कंपनियों के हिस्से में इजाफा जबकि 201 कंपनियों के हिस्से में कमी हुई। वज़ीर आज़म का स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1,79,000 पॉइंट्स की सतह अबूर करने पर इज़हार इत्मीनान। कहा, मुल्की मौशी सिमत की बेहतरी और तरक्की के सफ़र पर गामजन करने के लिए मौशी टीम की कोशिशें काबिल सिताइश हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। नए IG जावेद आलम ओड़ो की भी बिलावल हाउस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात। सूबे में क़याम अमन के हवाले से अपने लाहे अमल से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी।
हुकूमत सिंध का कराची के मुनहदम होने वाली इमारतों के रिहायशियों को महफूज रिहाइश फराहम करने का फैसला। शहर भर में 588 इंतहाई खतरनाक इमारतों में से 471 का सर्वे असिस्टेंट कमिश्नर्स ने मुकम्मल कर लिया। शर्जील मेमन कहते हैं जो इमारतें पहले ही खाली की जा चुकी इन्हें मस्मार किया जाएगा। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सिंध हुकूमत भी मुस्तफीद होना चाहती है। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी ने भी प्रोग्राम के मॉडल की तफसीलात मांगी है। वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी का कहना है पंजाब की सफाई से बाकी सूबे भी मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत ने कूड़े को जेर इस्तेमाल लाकर बायोगैस पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। पंजाब हुकूमत का सुथरा पंजाब प्रोग्राम दुनिया भर में मुनफरिद पहचान हासिल कर चुका है। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए मुझे नहीं कहा। बातचीत का टास्क महमूद अचकजई और इलामा नासिर अब्बास के पास है। ताहम सूबाई मामलात पर इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत और ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो अवामी मफादात के मुताबिक हो। कोई तकरीब या मीटिंग हुई तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ज़रूर मिलूंगा। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी, पहाड़ों और वादियों ने सफेद दोशाला ओढ़ ली। दीरवाला के हसीन मनाजिर बर्फबारी के बाद और भी ज्यादा दिलकश हो गए। मरी, नथिया कली, बाबूसर टॉप, सवात, कलाम, जियारत, राबलाकोट में भी शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी पूरी तरह मुतासिर। सयाहों ने हसीन वादियों का रुख कर लिया। कई इलाकों में पारा नुक्ता अंजुमात से भी गिर गया। कलात -7, कोयटा -3, राबलाकोट, स्कर्दू, मालम जबा -2, अस्तौर दीर में दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड। गिलगित, हुंजा, चित्राल, मरी 0, मुजफ्फराबाद, एबटाबाद 2, इस्लामाबाद, चकवाल 4, पेशावर 7, लाहौर 8 और कराची में 14 शिद्दत की सर्दी। शाम ढलते ही पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के बादल छा गए। मोटरवेज मुख्तलिफ मुकामात से बंद कर दी गई।